मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। एक चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हर बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने की परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। ये सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। आब्रा का डाबरा, ये चूहा अभी के अभी एक बकरा बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से बकरा बाहर निकला। वाह, मैं तो एक बकरी बन गया। ये पी। मूनलैंड जंगल में हाथी, हिरन और खरगोश की दोस्ती की सभी मिसाल दिया करते थे। ये तीनों साथ मिलकर अपने जंगल पर आई बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म कर देते थे। वहीं डंकी गधे की बेवकूफी से सभी परेशान रहते थे। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों की मेहनत और सूझबूझ की वजह से हमारे जंगल का पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा जो डंकी की वजह से बर्बाद हो गया था, अब वो फिर से हरा भरा हो गया है। हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे जंगल में तुम्हारे जैसे जानवर मौजूद हैं। ये सुनकर सभी जानवर खुश हुए, लेकिन डंकी इस बात से अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। मुझसे बस एक छोटी सी गलती हुई थी, उस वजह से इन तीनों को तारीफें लुटने का मौका मिल गया। डंकी, तुमने गलती बहुत बड़ी की थी, इसलिए मैं तुमको 3 दिन के लिए जंगल से निकाल दे रहा हूँ। जी जी शेर खान, जैसा आप कहें। उसने ऊपरी दिल से कहा और फिर शेर खान के हुक्म के मुताबिक जंगल से बाहर निकल गया। मैंने बस 5 पेड़, 203 पौधे और 100-200 फूलों को बर्बाद किया था, वो भी गलती से। लेकिन इस शेर खान ने मुझे जंगल से निकाल दिया। मन कर रहा है मैं शेर बनकर इस शेर खान को ही खत्म कर दूं। वो बड़बड़ाता हुआ दूसरे जंगल के अंदर आ चुका था। तभी उसने सामने एक अजीब नजारा देखा। एक खूबसूरत सा घर और उसके बाहर एक सियार खड़ा हुआ था। मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। एक चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हर बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने की परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। ये सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। आब्रा का डाबरा, ये चूहा अभी के अभी एक बकरा बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से बकरा बाहर निकला। वाह, मैं तो एक बकरी बन गया। ये पी। अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। गधा जल्दी से भागकर उसके पास पहुंचा। मुझे भी जल्दी से शेर बना दो भाई, मुझे गधा नहीं रहना। अरे अरे 1 मिनट भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे शेर खान ने मेरे जंगल से निकाल दिया है। मुझे उससे लड़ाई करके उसको जंगल से निकालकर अपना बदला लेना है। तुम मुझे शेर बना दोगे तो मेरा बदला पूरा हो सकता है। मैंने इस चूहे को बकरी मुफ्त में नहीं बनाया। इसने महीनों मेरी सेवा की है और मेरा बहुत सा काम किया है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सुनकर सियार के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। इनकी चिड़िया ने अभी 2 अंडे दिए ही थे और वो बहुत खुश थी। वाह, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं। अब तो मैं जल्दी ही माँ बन जाऊंगी। अंडे देने के बाद उसको प्यास लगी तो वो तालाब पर पानी पीने के लिए चली गई। जब वापस आई तो उसके अंडे गायब थे। हे भगवान, मेरे अंडे! वो परेशान हो उठी और जोर जोर से चीख पुकार करने लगी। उसके आसपास कई जानवर जमा हो गए और उसे इस तरह रोता देख उनको भी दुख हुआ। अगले दिन कालू भालू अपनी गुफा में बैठा हुआ था। उसके पास ही उसका बच्चा भी सो रहा था। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे ये कौन मदद के लिए पुकार रहा है? कालू भालू उठकर आवाज की तरफ भागा और काफी दूर जाने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आया। पता नहीं कौन चीख रहा था। वो फिर से अपनी गुफा की तरफ चल दिया
और वहां पहुंचकर उसने अपने बच्चे को गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा बच्चा। धीरे धीरे अब जंगल में हर जानवर के बच्चे और पक्षियों के अंडे गायब हो रहे थे, जिससे सभी बहुत परेशान थे। शेर खां, हमारे बच्चे लगातार रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा होगा, ये सोचकर ही हमारा कलेजा बैठा जा रहा है। हाथी, हिरण और खरगोश, तुम तीनों जल्दी से इस मसले को सुलझाओ। हमें सभी बच्चे वापस चाहिए और वो जानवर भी जो उनको अगवा कर रहा है। अब हाथी, हिरन और खरगोश ने मिलकर आपस में मशवरा किया। दोपहर के समय हिरनी माँ अपनी गुफा के बाहर बैठी थी और उसका बच्चा पेड़ की छाल पर बेखबर सो रहा था। इसके पापा तो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे, उनको देखकर आती हूँ, कहीं किसी और हिरनी के पास तो नहीं बैठे। ये कहकर वो वहां से चली गई। अगले ही पल धीमे कदमों से गधा वहां आया। बस एक और बच्चा मुझे सियार को देना है, उसके बाद वो मेरा काम कर देगा। ये कहकर उसने छाल को अपने मुंह से पकड़ा और उसको आगे की तरफ घसीट लगाया। रुक जाओ डंकी। तभी हिरन, हाथी और खरगोश वहां आ पहुंचे। तुम तीनों कहां से आ गए? हमने तुमको पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था और तुम आखिरकार फंस ही गए। इन तीनों ने डंकी को सभी जानवरों के सामने पेश किया। डंकी, जल्दी से बताओ कि गायब हुए बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना अभी के अभी तुमको चीर फाड़ कर खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं शेर खान, मैं अभी आप सभी को बच्चों के पास ले चलता हूँ। अब सभी जानवर डंकी के साथ उस दूसरे जंगल में पहुंचे, जहां सियार उस घर के पास ही खड़ा हुआ था। अरे अरे, ये क्या? एक बच्चा मंगाया था, ये तो पूरी बारात लेकर आ रहा है। अरे चिंकू सियार, तुम? चिंकू सियार। हाँ, ये चिंकू सियार है। इसने जंगल में हाहाकार मचा रखा था, इसलिए 5 साल पहले मैंने इसको हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया। अब देर मत करो, जल्दी से बताओ कि बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना वो सब सुरक्षित हैं। वो सामने गुफा है ना, सब उसी के अंदर हैं। वो सभी अब गुफा की तरफ भागे और वहां उनको अंडे और बच्चे दोनों सुरक्षित नजर आए। मम्मी, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, शुक्र है कि तुम ठीक हो। सभी पक्षी और जानवरों ने अपने बच्चे और अंडे वापस पाकर सुकून की सांस ली। फिर शेर खान ने दोनों से सवाल किया, बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? माफ करना शेर खान, मैं आपकी तरह शेर बनकर आपसे लड़ाई करना चाहता था, इसलिए मैंने इस सियार के कहने पर यह सब किया। और तुम सियार? जब तुमने मुझे जंगल से निकाला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बस तुम्हें और तुम्हारे जंगल के जानवरों को परेशान देखना चाहता था, इसीलिए मैंने डंकी के सारे बच्चों को अगवा करवाया। ओहो डंकी, तो तुमने शेर बनने के लिए इसका काम किया था ना? ठीक है, अब तो इसको तुमको शेर बनाना ही पड़ेगा। चलो सियार, इसको अभी के अभी शेर बना दो। ये मैं नहीं कर सकता, वो सब तो बस एक नाटक था। क्या कहा? नाटक था? हाँ, अभी तुमको दिखाता हूँ। ये कहकर उसने घर के अंदर झांककर आवाज लगाई। तुम दोनों बाहर आ जाओ। तभी चूहा और बकरी दोनों घर से बाहर निकले। डंकी उस समय घर के अंदर, बकरी पहले से ही मौजूद था और मैंने तुम्हारे सामने इस चूहे को अंदर भेजा। उसके बाद चूहा अंदर ही रुक गया था और बकरी बाहर आ गया था, जिससे तुमको ये लगा कि चूहा बकरी बनकर बाहर निकला है। अरे बाप रे, इस सियार ने तो मुझे गधा बना दिया। डंकी महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि आप पहले से ही गधे हैं। ये सुनकर गधे ने नजरें नीचे कर ली और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े। लकी गधा रास्ता भटक कर दूसरे जंगल में आ गया। उस जंगल का मौसम बहुत ही सुहाना और मनमोहक था। आहा, इतना सुहाना और लाजवाब मौसम है। जी करता है मैं भी इसी जंगल में रह जाऊं। लेकिन अपने जंगल की मिट्टी की खुशबू की तो बात ही अलग है। मुझे शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
गधा थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा। फिर वो किसी मरे हुए जानवर के कंकाल के पास आ गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा कंकाल है। पता नहीं किस जानवर का होगा। जो भी हो, ताजा दिखाई पड़ रहा है। लगता है आज शाम को ही इसका शिकार किया है किसी ने। तो भी गभी को एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। बाप रे, कितनी भयानक आवाज है। और ये तो शेर की आवाज लग रही है। लगता है वो इसी तरफ आ रहा है। अगर वो इस तरफ आया तो मेरा मरना तो तय है। सोच लकी, कुछ तो सोच, उस शेर से कैसे बचा जाए। सोच लकी, सोच। तभी गधे को एक आइडिया आया और वो उस कंकाल के पास जाकर बैठ गया। और जैसे ही शेर नजदीक आया तो गधा जोर जोर से कहने लगा, अरे वाह, कितना टेस्टी शेर का मांस है। एक शेर से मेरा पेट नहीं भरा। अभी कहीं से एक शेर और आना चाहिए। फिर मैं उसका शिकार करके उसका भी टेस्टी टेस्टी मांस खाऊंगा। और अगर मुझको 2-4 शेर और मिल गए तो मैं उनका भी शिकार करके रख लूंगा। फिर मेरा 2-3 दिन का काम आराम से चल जाएगा। लेकिन ये शेर मिले भी तो सही मुझको कहीं पर। आज कम से कम मैं 2 शेर तो खाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब शेर सिंह ने उसकी बात सुनी तो उसके तो पसीने छूट गए। अरे ये क्या, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मांसाहारी गधा ये हमारे जंगल में कहाँ से आ गया। ये तो डायरेक्ट शेर का ही मांस खाता है और एक शेर से इसका पेट भी नहीं भरता। 2-3 शेर खाने की बात कर रहा है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इस मांसाहारी गधे के सामने नहीं किया। अगर मैं गलती से इसको नजर पड़ जाता तो ये आज मेरा चिकन कोरमा बना के खा जाता। ये गधा इतना खूंखाया भी हो सकता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं इतना भुक्कड़ मांसाहारी गधा हमारे जंगल में कहाँ से आ गया। एक शेर खाने के बाद भी कहता है मुझको एक शेर और चाहिए खाने के लिए। लगता है ये कोई चमत्कारी गधा है। अवश्य ही इसके पास कोई जादुई शक्तियां होगी। भगवान, आज तो मुझको बचा ले इस मांसाहारी गधे से। और उनका ये सारा ड्रामा दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। अरे पता नहीं ये गधा किस जंगल का है जो हमारे जंगल के महाराज को मूर्ख बना रहा है। क्यों ना इस गधे की सारी करतूत मैं अपने महाराज को जाकर बता दूं। फिर तो महाराज मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और हो सकता है खुश होकर मुझे महामंत्री भी बना दे। और फिर सारे जंगल में मेरा अलग ही रुतबा होगा। सब जानवर मुझको सलाम करेंगे। और फिर बकरी शेर की तरफ चल पड़ी। लकी गधे ने बकरी को शेर की तरफ जाते हुए देख लिया और वो सोचने लगा, अरे ये बकरी शेर की तरफ क्यों जा रही है, वो भी इतनी जल्दी में। कहीं ऐसा तो नहीं बकरी ने मेरा प्लान पहले से ही सुन लिया हो और वो शेर को बताने की फिराक में हो। अरे देखो तो सही इस चुगलखोर बकरी को, कैसे ठुमक ठुमक कर चुगली करने के लिए जा रही है। अगर इसने उस शेर को मेरी सारी सच्चाई बता दी तो मेरा जीवित रहना मुमकिन नहीं रहेगा फिर तो। बकरी ठुमक ठुमक कर शेर की ओर बढ़ रही थी और वो घबराई हुई शेर के पास जा पहुंची। अरे शेरराज, तुम यहाँ पर घबराए हुए क्यों बैठे हो? लगता है किसी बड़ी मुसीबत का सामना करके आए हो, इसीलिए मैं आपकी उस मुसीबत को ही दूर करने आई हूँ। बकरी, क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कहना है तुमको साफ साफ कहो। मैं पहले से ही उलझा हुआ हूँ, मुझे और ज्यादा मत उलझाओ। को क्या कहना चाहती हो? मैं अपने जंगल के महाराज को एक मूर्ख गधे से कैसे बेवकूफ बनते हुए देख सकती हूँ, इसीलिए मैं आपके पीछे भाग कर आई हूँ। शेरराज, तुम एक बार मेरे साथ तो चलो और उस कमजोर गधे के सामने एक बार जोर से दहाड़ना। गधा डर से कांपने लग जाएगा। नहीं बकरी, मुझको तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। मैं उसको अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। उसने अभी अभी एक शेर को अपना भोजन बनाया है। अगर मुझको भी अपना भोजन बना लिया तो? शेराज, गधे से तो छोटे मोटे जानवर डरते हैं, आप जैसे ताकतवर जानवर नहीं। अगर आप इस गधे के डर से जंगल को छोड़ के चले गए तो ये पूरे जंगल में ये खबर फैला देगा कि शेर गधा से डरकर भाग गया और इतिहास में आपको भगोड़ा लिख दिया जाएगा। तो ये बात है। तुम चिंता मत करो बकरी, मैं इतिहास में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं पूरे शेर समाज की नाक को नहीं कटने दूंगा। तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी बकरी। मैं हूं एक बलशाली और खूंखार शेर और वो एक कमजोर मरियल सा एक बोझा ढोने वाला गधा।
ज्यादा बात मत कीजिए, कहीं वो गधा भाग न जाए। चलो बकरी, शीघ्र चलो। आज मैं उसका लेग फ्राई बनाकर तुमको भी खिलाता हूँ। नहीं महाराज, आप ही खाना, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। गधा बैठा सोच रहा था। अरे अब क्या करूं मैं, कहाँ पर जाऊं? उस बकरी ने तो सारा कुछ शेर के सामने उगल दिया होगा। अब तो वो शेर मुझको अपना भोजन बनाने के लिए आ रहा होगा। क्या करूं? जल्दी से अपना दिमाग चला। लकी कुछ सोच, सोच लकी कुछ सोच। हाँ, आइडिया। अब की बार मैं ऐसा नाटक करूंगा कि वो शेर दुम दबा कर भागेगा। फिर उसको कुछ आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि बकरी उस शेर को लेकर आ गई है। जैसे ही वो दोनों उस गधे के नजदीक पहुंचे तो गधे ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अरे वो कर्मजली बकरी अभी तक उस शेर को लेकर नहीं आई है। मैंने उसको कहा था कि तुम जल्दी जाओ और उस शेर को बहला फुसला कर मेरे पास ले आना। पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक आई नहीं है। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं है, थोड़ी तो लेट हुई है। वैसे भी वो बकरी बहुत अक्लमंद है, वो कैसे ही आएगी। और जैसे ही वो शेर यहाँ पर आकर दहाड़ेगा, मैं उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसका दिल निकाल लूंगा और फिर मजे से खाऊंगा। अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे बाप रे, भागूं यहाँ से। बकरी के जरिए मुझको फंसाया जा रहा है, और तो और ये बकरी भी उससे मिली हुई है। इस मांसाहारी गधे का तो प्लान मेरा दिल निकालने का है। तभी तो ये बकरी मुझसे कह रही थी कि वहां पर जाकर जोर से दहाड़ना। अरे कितना खतरनाक प्लान था इन दोनों का। बाल बाल बच गया। बकरी की बच्ची, तुमने मुझको धोखा दिया है। तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, इसीलिए तुम मुझसे बार बार कह रही थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो, और मुझको यहाँ पर जल्दी लाकर उस गधे का भोजन बनाना चाहती थी तुम। अब मैं तुमको ही खाऊंगा। अरे मूर्ख शेर, तुम मुझको क्या खाएगा? अगर तूने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं उस मांसाहारी गधे को आवाज लगाकर इस तरफ बुला लूंगी, फिर वो तुझको अपना शिकार बना लेगा। आज मेरी समझ में एक बात आ गई है कि अक्लमंदी की बात उसी से करो जिसके पास भेजा हो, पर तुम्हारे भेजे में तो भेजा ही नहीं है। चलो शेराज, अब यहाँ से भाग जाओ। और इतना सुनते ही शेर वहां से दुम दबाकर और शेर उस जंगल को छोड़कर वहां से भाग गया। अरे वाह गधे भाई, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तुमने मुसीबत के समय में एकदम सटीक आइडिया लगाया। सच में तुम बहुत ही बुद्धिमान लगते हो। क्यों ना मुझसे दोस्ती कर लो? जरूर, क्यों नहीं। आज से हम दोनों दोस्त हुए। एक हरे भरे जंगल में मोनू बंदर पेड़ की डाल पर उछल कूद कर रहा था। वाह, क्या मजेदार जगह है, पूरे दिन खेल सकता हूँ। तभी उसकी नजर नीचे खड़ी चालाक लोमड़ी पर पड़ी। अरे मोनू, तुम तो बड़े खुश लग रहे हो। क्या मैं भी तुम्हारे खेल में शामिल हो जाऊं? मोनू ने सिर खुजाते हुए सोचा कि ये लोमड़ी कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रही है। खेलना तो ठीक है, मगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। अरे क्यों भरोसा नहीं, मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तभी झाड़ियों से राजा बाघ की दहाड़ सुनाई दी। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? बाघ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। मोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे राम, अब तो मैं गया। लोमड़ी ने मौका देखकर अपनी योजना बनाई। महाराज, ये बंदर आपके फलों का मजाक उड़ाता है। कहता है कि बाघ तो बूढ़ा हो गया है। बाघ गुस्से से गुर्राया। क्या इस नन्हे बंदर ने मेरी बेइज्जती की? नहीं नहीं महाराज, ये लोमड़ी झूठ बोल रही है। मुझे सच जानना होगा, वरना दोनों को सबक सिखाऊंगा। मोनू ने तुरंत एक चाल सोची। महाराज, अगर आपको शक है तो मैं आपके सामने अपनी बात साबित कर दूंगा। ठीक है, साबित करो। मोनू ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और जोर से बोला। महाराज सबसे ताकतवर हैं, उनकी दहाड़ से पहाड़ भी कांपते हैं। ये सुनकर बाघ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वाह, सही कहा, यही तो मेरी शान है। लोमड़ी को गुस्सा आया कि उसकी चाल नाकाम हो गई। ये बंदर तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला।
बाघ ने आदेश लिया। लोमड़ी, तू मुझे धोखा देने आया था, अब जा और कभी लौटकर मत आना। लोमड़ी डरते डरते वहां से भाग निकली। बाघ ने मोनू की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम बहादुर और समझदार हो, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मोनू ने खुशी से कहा। धन्यवाद महाराज, मैं हमेशा आपका सच्चा मित्र रहूंगा। और इस तरह मोनू बंदर और राजा बाघ दोस्त बन गए, जबकि लोमड़ी की चालाकी हमेशा के लिए खत्म हो गई।